व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमी के बाकुनो हीरो एकेडमी के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 14 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बहुत लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई 13 नंबर एपिसोड कहाँ गया। तो 13 नंबर एपिसोड फिलर एपिसोड था। वैसे मैंने कम्युनिटी टैब में बता दिया था आप लोगों को, पर जिन लोगों को नहीं पता कि वो एक फिलर एपिसोड था। फिलर एपिसोड में मेन जो स्टोरी होता है उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं होता। मैं फिर भी उसे एक्सप्लेन करने ही वाला था, लेकिन वो एपिसोड मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा। मतलब उसमें कुछ भी नहीं था, बस जो बैक स्टोरी थे उनको ही बार बार दिखा रहा था। तो इसलिए मैंने उस एपिसोड को एक्सप्लेन नहीं किया था। मेरे को ही मज़ा नहीं आ रहा था देखने में। अगर मेरे को मज़ा नहीं आ रहा तो वीडियो बनाने में भी मज़ा नहीं आएगा, तुम लोगों को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने उस एपिसोड को छोड़ दिया। लेकिन एपिसोड नंबर 14 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। और इसमें वन पीस के भी बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। आज बहुत बातें कर लिया, अभी सीधा वीडियो स्टार्ट करता है इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों को प्रो हीरो हॉक्स को दिखाता है कि उसको किसी ने कॉल किया है। दिखाता है कि उसको लीग ऑफ विलेन का मेंबर दाबी ने कॉल किया है। और उसके बाद हॉक्स के साथ दाबी का कुछ कॉन्वर्सेशन होता है। तो उसके बाद हॉक्स कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। तो दाबी कहता है कि तुम्हें एक नेक्स्ट चांस मिलेगा, वही तुम्हारा लास्ट चांस है। तो तुम्हें लीग ऑफ विलेन के पास तुम्हारा जो लॉयल्टी है उसे प्रूव करना पड़ेगा। और नंबर 1 सुपर हीरो को छोड़ के किसी और हीरो के ऊपर तुम ये आजमाओ। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। इन लोगों का कॉन्वर्सेशन भी खत्म हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हेडक्वार्टर का एक सीन दिखाता है, जहां पर हॉक्स ने उन लोगों को बोला था अभी से मैं जो भी कॉन्वर्सेशन करूंगा, कहां पर जाऊंगा, क्या करूंगा, सब कुछ के ऊपर नजर रख रहे हैं वो लीग ऑफ विलेन्स के जो मेंबर्स है वो लोग। तो अभी से कुछ भी मेरे साथ बात करना है तो कोड में भेजना, और जितना जल्दी हो सके मैं सारे के सारे नोपू का जो पिन पॉइंट है, जो लोकेशन है वो मैं पिन पॉइंट करके आप लोगों को बता दूंगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि प्रो हीरो के मदद से सारे के सारे स्टूडेंट को एक दिन का छुट्टी मिला है और सारे के सारे स्टूडेंट अपने अपने घर गया हुआ है। और उसके बाद इजुको मिडोरिया का घर का एक सीन दिखाता है कि वो उसके मॉम के साथ बात कर रहा है। और वो कहता है कि उराराका और शिनो के मदद से मैं बिल्कुल ही बच गया हूँ, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और दिखाता है कि उसके मॉम को चक्कर आ रहा है। और कहता है कि ये सब सुनने में देखने में मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया था। और उसके बाद मिडोरिया कहता है कि मॉम पता है मैंने आपको बताया था ना ईरी के बारे में। और उसके बाद एक लेटर दिखाता है और कहता है कि ईरी एक बहुत ही प्यारी बच्ची है और मैंने उसको समझाया था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए। और ईरी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि मिडोरिया का जो मॉम होता है वो रो रहा है। तो डेकू कहता है कि क्या हुआ मॉम। और उसके बाद उसका मॉम कहता है कि जब तू छोटा था तू हमेशा ऑलमाइट को कॉपी करने की कोशिश करता था, लेकिन जब मैं तुझे देखता था मुझे ऐसा लगता था कि पूरी ज़िंदगी मुझे तुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी जब मैं तुझे देखता हूँ मुझे बहुत ही एक अच्छा फीलिंग होता है, ऐसा लगता है कि मैं सेफ हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि मिडोरिया का भी रोना निकल जाता है, दोनों मिलकर रोते हैं, घर से मतलब बाहर निकलती है ऐसे रोते हैं दोनों। और उसके बाद ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में अगले दिन का एक सीन दिखाता है, जहां पर मिडोरिया उसके मॉम को बाय कह के चला जाता है वर्क स्टडी के लिए एंडोवर के पास। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हॉक्स को दिखाता है कि वो एक अननोन बंदे के पास आता है और दिखाता है उसका मुंह भी नहीं दिखाता, उसका नाम भी नहीं दिखाता, बस वो इतना कहता है कि हॉक्स के शरीर में बहुत सारे माइक्रोचिप लगा हुआ है। वो अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन उसके पास आता है हीरो के बारे में या फिर विलेंस के बारे में, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास एक्सपोज हो जाएगा सैटेलाइट के बारे में। तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में नंबर 1 प्रो हीरो एंडेवर को दिखाता है कि वो वहाँ पर आया है वर्क स्टडी के स्टूडेंट को लेने के लिए। बेसिकली वो आया था अपने बेटे को लेने के लिए, शोतो को। लेकिन दिखाता है कि शोतो के साथ साथ डेकू और बाकुगो भी आया है। तो एंडेवर कहता है कि मैंने सोचा था सिर्फ तुम आओगे शोतो। तो शोतो कहता है कि कंप्लेन करना बंद करो, तुमने परमिशन दे दिया था तो मैंने अपने दोस्तों को भी ले आया। और बाकुगो क्या कहता है पता है, ये नंबर 1 प्रो हीरो एंडेवर कितना ज़्यादा क्रिंज है, मतलब इसने नंबर 1 प्रो हीरो को क्रिंज बोल दिया, खतरनाक ही है बाकुगो। उसके बाद डेकू को दिखाता है। डेकू एंडेवर को देखने के बाद सोचता है ये फ्लेम हीरो नंबर 1 हीरो एंडेवर है। और उसके बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एक बात सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि इसके सामने खड़े होने पर मुझे अभी भी डर लग रहा है। और उसके बाद एक प्रीवियस कॉन्वर्सेशन का सीन दिखाता है, जहाँ पर डेकू और बाकुगो ने दोनों ने परमिशन लिया था ऑलमाइट से कि वो एंडेवर के साथ ट्रेनिंग के लिए जाएगा कि नहीं। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। उसके अगले सीन में एंडेवर को दिखाता है, वो डेकू के बारे में सोचता है और कहता है कि
सोतो के साथ इसने बहुत ही तगड़ा फाइट किया था, मैं बस सोतो को सिखाना चाहता हूँ, किसी और को नहीं। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर एक विलेन आता है, तो दिखाता है एंडेवर उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और कहता है कि अगर तुम लोग सीखना चाहते हो तो मुझे देख के सीखो, मैं कुछ भी नहीं सिखाने वाला, मैं बस सोतो को सिखाऊंगा। तो उसके बाद दिखाता है कि एंडेवर वहाँ से भागने लगता है और दिखाता है कि वो सामने की तरफ पूरी तेज़ी से भाग रहा है। और दिखाता है कि उसके बाद एक विलेन अपीयर होता है वहाँ पर उस शहर में और दिखाता है कि जितने सारे ग्लास के चीज़ें हैं वो सारे के सारे ग्लास के चीज़ें वो अट्रैक्ट करता है और दिखाता है कि लोगों के ऊपर हमला करने वाला है। तो दिखाता है जितने सारे स्टूडेंट थे, शोतो, मिडोरिया, बाकुगो, सारे के सारे स्टूडेंट उसके पीछे भाग रहे हैं। और उसके बाद मिडोरिया को दिखाता है, वो सोचता है कि कुछ भी आवाज़ होने से पहले, कोई भी इम्पैक्ट होने से पहले ही एंडेवर उसके पीछे भागने लग गया। मतलब एंडेवर सिर्फ फास्ट ही नहीं है, उसके साथ साथ उसका जो सेंसरी है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और उसके बाद दिखाता है कि सारे के सारे स्टूडेंट एंडेवर के पीछे भाग रहे हैं। तो उसके बाद दिखाता है कि जो विलेन है जितने सारे के सारे ग्लास और कांच वो इकट्ठा किया है उसका एक गोला बनाता है और बनाने के बाद शहर के ऊपर उसको मारने वाला होता है। लेकिन दिखाता है कि वहाँ पर एंडेवर आ जाता है, आने के बाद उस कांच के ग्लास के जो बॉल है उसको पिघला देता है और उसके बाद दिखाता है कि उसका अटैक सक्सेस नहीं होता। तो ये देखने के बाद दिखाता है कि जो ओल्ड जो विलेन था वो वहाँ से भाग जाता है एक गली से। तो दिखाता है कि एंडेवर उसका पीछा कर रहा है और पीछा करते करते बहुत दूर तक जाता है। और उसके बाद जब वो गली से बाहर निकलने वाला होता है वो विलेन कहता है कि अभी। उसके बाद दिखाता है कि उस गली के एंड में 2 और बंदे हैं उस विलेन के। और उसके बाद दिखाता है कि वो लोग एंडेवर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दिखाता है कि वहाँ पर जितने सारे वर्क स्टडी के स्टूडेंट थे, मतलब हमारे हीरोज़ मिडोरिया, बाकुगो और शोतो, वो लोग आते हैं रोकने के लिए। लेकिन दिखाता है कि वहाँ पर हॉक्स आ जाता है, आने के बाद उन दोनों को पकड़ लेता है। तो वो लोग कहते हैं कि हॉक्स नंबर 2 सुपर हीरो यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे लगा था कि एंडेवर प्रॉब्लम में है। तो एंडेवर कहता है कि क्या लगता है मैं प्रॉब्लम में हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि एंडेवर ने उस विलेन को पकड़ लिया है। और उसके बाद दिखाता है कि उस विलेन को पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर देता है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में सारे के सारे प्रो हीरो और सारे के सारे वर्क स्टडी के स्टूडेंट को एक साथ दिखाता है कि हॉक्स को देखने के बाद मिडोरिया बिल्कुल ही घबरा जाता है और कहता है कि हाय, मेरा नाम मिडोरिया है, मैं यूए हाई का स्टूडेंट हूँ, मैं 1A का स्टूडेंट हूँ। तो हॉक्स कहता है कि धीरे धीरे, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम तो वही लड़के हो ना जो कि अपने हाथ की उंगलियां तोड़ता है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर प्रो हीरो एंडेवर आ जाता है। आने के बाद कहता है कि हॉक्स तुम्हें क्या चाहिए। तो हॉक्स कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके बाद वो एक किताब दिखाता है, कहता है कि क्या तुम लोगों ने इस किताब को कभी पढ़ा है। और उसके बाद एंडेवर कहता है कि नहीं। और उसके बाद मिडोरिया को दिखाता है, वो कहता है कि दोनों हीरो एक किताब के बारे में बात कर रहा है, मतलब हम लोगों को भी ये पढ़ना चाहिए। और उसके बाद हॉक्स कहता है कि हाँ, मेरे पास बहुत सारे हैं। और दिखाता है कि सारे के सारे वर्क स्टडी के स्टूडेंट को एक एक करके दे देता है। और उसके बाद एंडेवर को देने के बाद कहता है कि इसको पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना, हाईलाइट्स करे हुए लाइन पे ज़्यादा जोर देना और उसके सेकेंड पार्ट को ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना। और उसके बाद एंडेवर कहता है कि ये क्या हुआ, हॉक्स के चेहरे में तो बिल्कुल एक अलग हाव भाव है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद हॉक्स अपने मन ही मन में सोच रहा है कि मैं इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा मेरा कोड, क्योंकि मेरे को हमेशा मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो तुमको ये ढूंढ के निकालना पड़ेगा, इस कोड को ब्रेक करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद हॉक्स वहाँ से चला जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि सारे के सारे वर्क स्टडी के स्टूडेंट को एंडेवर के होम बेस पे ले जाता है। दिखाता है कि वहाँ पर बहुत सारे साइड किक्स है एंडेवर के। दिखाता है कि 30 से भी ज़्यादा साइड किक्स है। और दिखाता है कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम आके जमा हो गया है, क्योंकि ये नंबर 1 सुपर हीरो है। और दिखाता है कि चारों तरफ से बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं और बहुत सारे काम है जो निपटाना है। और उसके बाद बाकुगो को दिखाता है, वो कहता है कि इतना सारा काम है और एंडेवर कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है। और उसके बाद एंडेवर को दिखाता है, एंडेवर के ऑफिस में वो बैठा हुआ है और हॉक्स ने जो किताब दिया था उसको देखता है और सारे के सारे हाईलाइट्स वर्ड्स को देखता है। और देखने के बाद धीरे धीरे उसे समझ में आता है और उसके बाद वो उस कोड को ब्रेक कर लेता है। देखता है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है एनिमी जो है वो 4 महीने के अंदर उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला है, तो बाकी के सारे का सारा जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है एंडेवर। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एनिमी है और सारे के सारे एनिमी 4 महीने के अंदर एक साथ हमला करने वाले हैं और बाकी का पूरा जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें सब लोगों को बचाना पड़ेगा। और एंडेवर ने इस कोड को ब्रेक भी कर लिया है। और उसके बाद हॉक्स को दिखाता है कि वो उड़ते हुए जा रहा है और वो सोचता है कि हाँ, 4 महीने के अंदर वो लोग हमला करने वाले एक साथ, हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और एक कमेंट करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।